Hello, my dear children. Welcome to your maths class. What are we doing today? So today we will be learning about different shapes. Shapes हम जब से छोटे थे तब से हम सर्कल में कलर करते हैं, ट्रायंगल में कलर करते हैं, डिफरेंट शेप्स को कलर करते हैं. कितना मजा आता है ना? तो चलो हम देखते हैं कि एक्चुअली शेप्स होती क्या हैं. तो क्या है कि जब हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी की एक शेप है. आपकी नोटबुक है, उसकी भी एक शेप है. पेन की, पेंसिल की, फैन की, रूम की, नोटबुक की, बेड की, एवरीथिंग हैज अ शेप. सिर्फ हमें उस शेप को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या क्या शेप, कौन सी शेप का क्या क्या नाम होता है. All right. Now look at these some common shapes जो हम बचपन से करते आ रहे हैं. जब आप प्री प्राइमरी में थे, प्री स्कूल में थे, क्लास 1 में थे, तब से हम लोग ये कॉमन शेप्स करते आ रहे हैं. स्क्वायर, जैसे कि मेरे पास एक ये नैपकिन है जिसका शेप क्या है, स्क्वायर है. देन देर इज अ रेक्टेंगल, मेरे पास एक ये ड्राइंग फाइल है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप है. देन वी हैव अ सर्कल, मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका क्या शेप है, जिसका शेप है सर्कल. आपकी मम्मा रोटीज बनाती हैं, सर्कल. मम्मा बिंदी लगाती हैं, सर्कल. देन कॉइन का क्या शेप है, सर्कल. एंड देन देर इज वन मोर शेप विच इज अ ट्राइंगल, जैसे कि जो कि हमारे सैंडविचेस हैं, जो कि हमारा पिज्जा का एक स्लाइस है, वो सब क्या है हमारे, वो है हमारे सब ट्राइंगल्स. चलो लेट्स सी कि कौन से शेप का क्या क्या ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है. रेक्टेंगल शेप में हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ पर. स्क्वायर शेप का हमारे पास एक क्यूब है यहाँ पर. ट्रायंगल शेप का हमारे पास बर्थडे कैप है और सर्कुलर है हमारा ऑरेंज. ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स, है ना. तो कैसी शेप्स हैं, एक ऐसी शेप होती है जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जो एकदम फ्लैट होती है ना. जैसे कि अभी मैंने आपको ये दिखाया था कि हमारे पास एक ये नैपकिन है जो कि बिल्कुल फ्लैट है ना. इसकी कोई हाइट नहीं है, हमारे पास इसका सिर्फ एक विड्थ है और इसकी एक लेंथ है, सिर्फ यहाँ से है और यहाँ से है. हम इसको जब होल्ड कर रहे हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट है, देखो है ना, बिल्कुल फ्लैट. सो इसको हम क्या बोलते हैं, 2D, मतलब 2 डायमेंशनल शेप. 2 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसकी सिर्फ 2 चीजें गिवन है, एक इसका लेंथ और एक इसका ब्रेथ, मतलब ये कितना लंबा है और ये कितना चौड़ा है ना. तो इसको हम बोलते हैं 2D शेप या फिर 2 डायमेंशनल शेप. ऐसी शेप जो कि फ्लैट होती हैं, हमारे पास इसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशंस गिवन है, एक ये वाली और एक ये वाली. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स, एक 2D एक 3D. 3D क्या होती है, 3 डायमेंशनल. इसके हमारे पास 3 डायमेंशनल, अभी हम 2 डायमेंशनल के बाद सीखेंगे क्या होता है. नाउ व्हाट आर 2D शेप्स, जैसे कि जो कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल. ठीक है. अब इसके अंदर क्या क्या गिवन है हमारे पास गिवन है कि जो स्क्वायर है इसके अंदर 4 साइड्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली. तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, 4 साइड्स हैं. नेक्स्ट, जब ये साइड्स जहां पर मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कॉर्नर. हम कहते हैं ना, जाओ कॉर्नर में जाके खड़े हो जाओ. कॉर्नर मतलब कि जहां 2 साइड्स ऐसे करके मीट हुई, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉर्नर. ठीक है. और जो इसका ये है वो इसका फेस है. ये इसका क्या है, ये इसका फेस है. तो आप देखना कि स्क्वायर के पास 4 ही साइड्स हैं और इसके पास 4 ही कॉर्नर्स हैं. सिमिलरली कम टू अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के पास भी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स. और कितने कॉर्नर्स हैं,
1 2 3 4 कॉर्नर्स। अब जो सर्कल है ये तो गोल है, ना तो इसके पास कोई साइड है ना ही इसके पास कोई कॉर्नर है। जब साइड ही नहीं है तो जब वो कोई भी साइड आपस में मीट ही नहीं कर रही तो इट डजंट हैव एनी साइड, इट डजंट हैव एनी कॉर्नर। नाउ लेट्स कम टू द ट्रायंगल। ट्रायंगल के पास कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। ट्रायंगल से पता चल रहा है ट्राई मतलब 3 साइड्स वाला फिगर क्या हुआ? ट्रायंगल हुआ। ये 3 साइड्स कितनी जगह मीट कर रही हैं? 3 जगह मीट कर रही हैं, मतलब कि हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं? 3 कॉर्नर्स हैं। करेक्ट? A circle has no corners and no sides. Rectangle has 4 corners and 4 sides. एक और हमें रेक्टेंगल में जो बात है वो ये याद रखनी है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की वो होती हैं इक्वल। तो ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाले साइड के इक्वल है। और स्क्वायर में क्या है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। और ट्रायंगल में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, या तो जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जो 3 साइड्स हैं या तो वो तीनों इक्वल होंगी ट्रायंगल में, या तीनों अलग होंगी, या 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, एक अलग हो सकती है ना? चलिए, लेट्स टेक अ क्विज। Which shape is used for the wheels of a car? Square, rectangle, triangle या circle? Of course, circle. Now, what are 3-dimensional shapes? 3D shapes या 3-dimensional. 2-dimensional का मतलब क्या होता था? हमारे पास उसके 2 dimensions given है, एक लेंथ given है, एक ब्रेथ given है। 3-dimensional का मतलब क्या हुआ? हमारे पास उसकी 3 चीजें गिवन हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब वो कितना लंबा है वो चीज, कितनी ऊंची है वो चीज। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉक्स है, ये तो अभी एक फ्लैट शेप है, अभी तो ये बॉक्स नहीं बना। ये बॉक्स कैसे बनेगा? जब सी नाउ दिस इज अ बॉक्स। अब ये बॉक्स इतना चौड़ा है, इतना लंबा है और इतना ऊंचा भी है। जब मैंने इसको उठाया तो ये इतना ऊंचा भी है। मेरे पास इसकी 3 चीजें गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। दैट मीन्स इट इज अ 3-dimensional फिगर। ठीक है? सो सॉलिड शेप्स आर कॉल्ड 3D और 3-dimensional shapes. Shapes like cube, cuboid, cone, sphere, cylinder are the examples of 3D shapes. मैं आपको एक 3D shape अपने पास दिखाना चाहती हूँ, वो है ये बॉटल। सी है ना? तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेरी विड्थ गिवन है, मेरी लेंथ गिवन है और मेरी हाइट भी गिवन है। सो दिस इज a 3D shape, 3-dimensional shape. Now again, look at this cup. This is a cylindrical shape, जिसके अंदर नीचे एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल है और मैं इसको पूरा ऐसे हाथ में ले सकती हूँ। ठीक है? This is not a flat shape, this is a 3-dimensional shape. क्यों? क्योंकि ये ऊंचा भी है। हमारे पास सिर्फ 4 ही टाइप की फ्लैट शेप्स होती हैं, 2-dimensional शेप्स होती हैं, लेकिन हमारे पास 6 टाइप्स की 3-dimensional शेप्स हैं। तो फर्स्ट लेट्स लुक एट द क्यूब। क्यूब क्या होता है हमारा? क्यूब होता है जब हर तरफ से स्क्वायर आपस में मीट होकर एक बॉक्स बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्यूब। एक स्क्वायर यहां पर, एक स्क्वायर ऊपर, एक स्क्वायर इस साइड में, एक स्क्वायर उस साइड में और एक स्क्वायर नीचे। तो हमारे पास क्या आया? क्यूब आया। ये रहा क्यूब, है ना? तो इस क्यूब में क्या हुआ?
जहां जहां पर साइड मीट कर रही है वो हो गया हमारा कॉर्नर या हो गया हमारा वर्टेक्स। और ये जो हमें सामने दिख रहा है ये है इसका फेस, और साइड तो हमें पता ही है कि जो एज होता है वो साइड होता है। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना रूम देखिए। क्या आपका रूम एक बड़े बॉक्स के जैसा है ना? तो आप देखेंगे कि आपका जो एक रूम है इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब और इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब और इट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है कि जिसमें दो साइड्स जो होती है वो लंबी होती हैं और दो साइड्स छोटी होती है, मतलब कि वो बेसिकली रेक्टेंगल से बना है। तो अगर मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, यहां पर भी ऊपर एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में अगर मैं हाइट जोड़ दूं, इस रेक्टेंगल में अगर मैं हाइट जोड़ दूं तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, तो मेरा रूम या तो आपका रूम क्यूबॉइड है या क्यूब है। तो क्यूबॉइड और क्यूब में एक बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है, वो ये है कि आप अपने रूम में बैठ के एक बारी कॉर्नर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उनके कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 12 साइड्स या एजेस होते हैं। और कितने हमारे पास फेस होते हैं? फेस होते हैं दोनों के पास 6। अब आप अपने रूम में ही काउंट कर सकते हो। आपकी सीलिंग 1 और आपका फ्लोर 2 और आपकी 4 वॉल्स, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना? तो 6 फेस होते हैं हमारे पास, 12 एजेस होते हैं हमारे पास और 8 कॉर्नर्स होते हैं, दोनों क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी। हमें बस एक ही बात याद रखनी है कि जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बना है और जो हमारा क्यूब है वो स्क्वायर से बना है। नाउ कम टू द कोन। कोन हमारा किस चीज से बनता है? कोन हमारा बनता है ट्रायंगल से। तो अगर हम एक सर्कल लें और उसको एक हाइट दे दें, एक वन पॉइंट पे, वन कॉर्नर पे हम उसको हाइट दे दें, जैसे कि आपकी बर्थडे कैप, तो इस बच्चे ने क्या लगाया है? यहाँ पर बर्थडे कैप लगाई है ना? तो मतलब वो बर्थडे कैप एक हाइट में है। यहाँ पर इसका ये क्या है? कॉर्नर है। ये क्या है इसका? ये इसका फेस है। और ये आकर किस पे मीट हो रहा है? इस पे मीट हो रहा है, तो इसके पास एक एज है। ठीक है, और इसका एक और फेस कौन सा है? ये वाला। तो इसके पास कितने फेसेस है? 2 फेसेस है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ कोन। वी कॉल इट अ कोन, जैसे कि आइसक्रीम का कोन, बर्थडे कैप का कोन, है ना? तो ये इसको हम बोलते हैं कोन। अब आप आ जाओ उस शेप पे जो कि एक सर्कल से बना है। अगर हम एक सर्कल को ऐसे करके फुला दें तो हमारे पास कौन सा शेप आएगा? शेप आएगा बॉल का। उस बॉल के शेप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ स्फेयर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ स्फेयर। अब हमने सर्कल को ऐसे करके फुला दिया और वो स्फेयर बना, तो उसकी कोई भी साइड नहीं है, उसका कोई भी वर्टेक्स नहीं है, और वो जो पूरी बॉल है, जो पूरा स्फेयर है, पूरा ही उसका वो फेस है। तो अ स्फेयर हैज ओनली वन फेस, नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस। अब आप आ जाओ सिलेंडर पे। अब सिलेंडर क्या है? सिलेंडर जैसे कि ये कप, इस सिलेंडर में क्या होता है? एक सर्कल नीचे, एक सर्कल ऊपर, और उसको हमने एक हाइट दे दी। उसको हमने क्या दे दिया? एक हाइट दे दी। तो एक सर्कल ऊपर,
एक सर्कल नीचे और हमने इसको क्या दिया, हमने इसको हाइट दे दी। तो जो एक सर्कल नीचे है वो उसका एक फेस है, जो ऊपर है वो उसका दूसरा फेस है, और जो ये पूरा पार्ट है वो उसका थर्ड फेस है। तो कितने फेसेस है सिलेंडर के पास? इसके पास 3 फेसेस है। और जो ये हाइट है वो ऊपर और नीचे एक इस वाले एज पे जुड़ रही है और एक इस वाले एज पे जुड़ रही है। तो हाउ मेनी एजेस और साइड डज इट हैव? इट हैज 2 एजेस। ठीक है ना, इसके 2 एजेस हैं और इसकी कोई भी साइड नहीं है क्योंकि कहीं से भी ये सीधा नहीं है। ये सर्कल को हमने जब ऐसे लंबा करके हाइट दिया है तब हमारा बना है सिलेंडर। सिलेंडर देखो, जैसे एक ये भी जो हमारा पेन है दैट इज अ सिलेंडर। जो आपका घर में आपने सेल देखे होंगे, सेल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सिलेंडर का। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप? प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टीज का ये मतलब होता है कि हमारे पास एक शेप के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास जैसे स्क्वायर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसके पास 4 साइड्स होती हैं, उसके पास 4 वर्टिसेस होते हैं, उसके पास एक फेस होता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि रेक्टेंगल के पास एजेस कितने हैं? 4, कॉर्नर्स कितने हैं? 4, और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है? वो है इक्वल। स्क्वायर के पास 4 एजेस, 4 कॉर्नर्स और सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। ट्रायंगल के पास 1 2 3 एजेस, 3 साइड्स और सारी साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। सर्कल के पास नो एज, नो साइड्स, ओनली 1 फेस दैट इज कर्व्ड शेप। अब 3D शेप्स का क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये है कि जो क्यूब है उसके पास कितने फेसेस हैं? फ्लैट फेसेस वो हैं 6, कोई भी कर्व्ड फेस नहीं है, जो एजेस है वो हैं 12 और कॉर्नर्स हैं 8। क्यूब के पास भी सेम इंफॉर्मेशन है, क्यूबॉइड के पास भी सेम इंफॉर्मेशन है क्यूब की तरह, 6 सर्फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। सिलेंडर की क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि इसके पास कितने फ्लैट सर्फेसेस हैं? 1 एंड 2। कितने कर्व्ड सर्फेसेस हैं? वो है 1, और कितने एजेस हैं? वो हैं 2, और कोई भी कॉर्नर्स नहीं है। कोन के पास एक फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, एक इसके पास है वर्टेक्स और इसके पास एक ही है एज जिससे दोनों शेप ज्वाइन हो रही हैं। स्फेयर के पास एक भी सरफेस नहीं है जो कि फ्लैट हो, इसके पास एक कर्व्ड सरफेस है, एक इसके पास एक भी एज नहीं है और इसके पास एक भी कॉर्नर नहीं है। So a sphere only has one curved surface with no edges, no corners and no flat surfaces. Observe the objects given on the right and left side and match them with their 3D shapes. तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ये एक हमारे पास बॉक्स है जो कि है एक क्यूबॉइड, है ना, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। और हमारे पास एक बुक है वो भी है क्यूबॉइड। दिस इज क्यूब, दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ स्फेयर, दिस इज अ कोन, दिस इज अगेन अ सिलेंडर, this is a sphere, this is a cone and this is again a cylinder, right? Now color the object that is different in group, मतलब कि odd one out करना है आपको। अब हमारे पास एक चॉकलेट है जो कि एक रेक्टेंगल है, एक बैग है वो भी रेक्टेंगल है, और एक गिफ्ट है वो उसका फेस भी रेक्टेंगल है, बट जो पिज्जा है वो एक कोन है। Now there are circles in the ladybug
The clock is circular, the ball is fair, circular, but the painting has a rectangular shape, so it is odd one out. A pizza is a cone, this sign is a cone, a birthday cap is a cone, but a letter is a rectangular shape, so this is odd one out. This was all about your 2D and 3D shapes. Now let's come to the topic of lines. Lines क्या होती हैं? Lines मतलब रेखा. Line. This is a line. एक ये line है, ये भी line है, but curved है ना? तो ये सब lines होती हैं. हमारे पास दो type की lines हैं, straight line और curved line. Straight line, curved line. A straight line is a line that connects two points in a plane. It extends in both the directions. अब क्या होती है? Straight line क्या होती है? Straight line ये होती है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स में हमारी जो लाइन है वो जा रही है बिल्कुल सीधी, तभी उसका नाम है स्ट्रेट. और ये दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेट ही एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना? तो इनको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से हो सकती है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है? Now let's look at these objects. The edges of these objects are examples of straight line. अब आप मेरा अगर बोर्ड देखेंगे तो इस बोर्ड के अंदर जो लाइंस हैं ये सब स्ट्रेट है, ये कहीं से भी कर्व्ड नहीं है. आपका जो रूम है उसमें जो लाइंस हैं, जो एजेस हैं वो सब स्ट्रेट है. आपका जो बेड है उसके जो एजेस हैं सब स्ट्रेट है. हो सकता है कि आपका जो बेड का रेस्ट है वो ऐसे हो तो वो कर्व्ड रहेगा, अदरवाइज द बेड बॉक्स इज ऑलवेज स्ट्रेट. आपकी जो नोटबुक है वो कभी भी गोल नहीं होती, सर्कल नहीं होती, इट इज ऑलवेज इन अ स्क्वायर शेप और अ रेक्टेंगल शेप. तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं. आपके स्कूल का ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, ये सब किससे बना है? स्ट्रेट लाइन से बना है. इनके एजेस स्ट्रेट है, ठीक है ना? नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. जब हम बहुत छोटे थे तो हम नर्सरी में क्या करते थे? हम कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? चलो, ऐसे ऐसे हमें डॉट्स दी जाती थी, हमें डॉट्स देते थे और मैम क्या बोलती थी? ट्रेस, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, है ना? तो हमने छोटे में तो ऐसे किया था, बट इन लाइंस के कुछ नेम्स होते हैं कि दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल, this line is called horizontal, and slant को slant ही बोलते हैं. So these lines are called vertical lines. These lines are called these lines are called horizontal lines. These are called vertical lines, and these are called slanting lines. Now color the picture, count and write the number of these lines in it. कितनी horizontal lines हैं इसके अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. I hope I have not missed any. Okay, 16, 17, 18, है ना? ऐसे ही कितनी वर्टिकल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. और स्लैंटिंग लाइंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Interesting, no? Now look at the pictures. Write the number of boxes with horizontal line. तो आपको कौन से boxes count करने हैं? आपको करना है ये वाला, फिर ये वाला, फिर that's it. There are 2 boxes with horizontal lines. Vertical lines 1, 2. This is slanting. So 1, 2, 3. And slanting बाकी सब slanting है.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Fun. Okay, now let's come to the curved lines. Curved line जो सीधी नहीं है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, जो कर्व में है, वो सब क्या है? Curved lines हैं. ठीक है? A curved line is one that is not straight, it is bent. तो कैसी भी शेप में, क्लोज कर्व्ड, बहुत पास पास जिसमें है, दूर जैसे वेव्स होती हैं, सर्कल में जैसे एक कर्व है. ठीक है? लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स विद कर्व लाइंस. रेनबो कर्व्ड, रिंग कर्व्ड, हमारी कैरेट कर्व्ड, एप्पल कर्व्ड. नाउ ड्रॉ स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस. टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस वी यूज अ रूलर और अ स्केल. ठीक है? जो आपका स्केल होता है उससे वो बिल्कुल उसके एजेस सीधे होते हैं, उसको रख के हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. वी ऑल्सो यूज इट टू मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन्स दैट आर ऑलरेडी ड्रॉन. तो हम रूलर्स में कुछ ऐसे करके, हमारे पास नंबर्स गिवन होते हैं, तो जो भी सपोज हमारे पास एक लाइन है, हमने उसका, हमारे पास इतनी लाइन है, हमने रूलर से मेजर किया कि ये क्या है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है. Objects with straight edges like a book, geometry box can also be used to draw straight lines. But हम usually scale ही use कर सकते हैं. ठीक है? Okay. Now to draw curved lines, हमारे पास एक instrument होता है which is called a compass, or there is a divider. We can always draw curved lines with it. अब हमारे घर में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बॉटल का कैप हो गया, मम्मा की बैंगल हो गई, कॉइन हो गया, उन सबको भी हम रख के कर्व्ड लाइंस बना सकते हैं. ठीक है? सो टू ड्रॉ कर्व्ड लाइंस वी यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कंपास. And curved lines can also be drawn by using objects like bangles, plates, bowls, etc. या फिर हमारी अगर ड्राइंग अच्छी है तो फ्री हैंड भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना सकती हूँ, सर्कल बना सकती हूँ, वेव बना सकती हूँ, प्लेट बना सकती हूँ, बोल बना सकती हूँ. सो ये सब क्या है? फ्री हैंड ड्राइंग है कर्व की. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स एंड विच पिक्चर हैज ओनली स्ट्रेट लाइन्स, जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स हैं. इसमें है, इसमें है, सिर्फ 2 पिक्चर्स हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन है, वो है ए और डी. विच पिक्चर्स हैव कर्व्ड लाइन्स ओनली? सी में और एफ में ओनली कर्व्ड लाइन्स हैं. Which picture has both the straight and the curved lines? B and E. तो 6 पिक्चर्स में से 2 कर्व्ड हैं, सिर्फ 2 स्ट्रेट हैं और 2 में मिक्स ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस. नाउ लुक एट दीज लेटर्स. विच ऑफ दीज लेटर्स हैव स्ट्रेट लाइंस ओनली? तो A में सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, E में भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, F में भी सिर्फ स्ट्रेट लाइन है. तो A, E, F. Curved lines only. In C, only curved lines. And both straight and the curved, B, D, G. B, D, G. Now this is a worksheet, kind of test for you. I will do some for you. Rest you have to do yourself. Count the shapes and color them as per the color code. तो आपको सारे के सारे squares red करने हैं, सारे rectangle green करने हैं, circles yellow और triangles blue. Now count the shapes in the wheel and write it in the graph. Now take the correct answer. I have 6 faces. I am a cube. I have 8 corners. I am a cuboid. I have 1 face. I am a sphere. I have 1 corner. I am a cone. I have 2 edges. I am a cylinder. Now take 2 objects that have no edges and no corners. सिर्फ एक शेप होती है जिसका कोई एज और कोई कॉर्नर नहीं होता, वो होता है सर्कल या स्फेयर. तो यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स ढूंढने थे. आई हैव मार्क्ड 1 फॉर यू. दूसरा ऑब्जेक्ट आप अपने आप ढूंढेंगे जिसका कोई भी एज और कॉर्नर नहीं है. जस्ट रिमेंबर इट शुड बी अ spherical shaped object. Now trace the path of the ball through all the 3D figures
that have both flat and curved surfaces. Now इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, and you have to find the way. So this is again a fun activity of origami sheets. Please read down all the instructions and you can finally make a sailboat. I hope you had a lot of fun learning different shapes, lines, and you will now try to recognize the shape that comes in front of you. Bye bye. Keep learning, keep practicing.